बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिज़िक्स में आज हम एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। सर ये तो हमें थंबनेल देख के पता चल गया था, मगर हम डिटेल से इसे डिस्कस करते हैं जी कि डिटेल में इसकी डेफिनेशन क्या है, फार्मूला क्या है, सही यूनिट क्या है जी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, उसके नेक्स्ट है इसकी टाइप्स क्या होती हैं जी एक्सेलरेशन की। इस तरह अब हमने डिस्कस करना है। एक्सेलरेशन की सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं जी कि एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज, कि एक्सेलरेशन की जो है वो तारीफ़ यूँ की जाती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, कि किसी भी जो बॉडी का चेंज ऑफ वेलोसिटी है, अगर हम उसका रेट निकालें तो वो हमारे पास उसकी क्या आ जाएगी जी, एक्सेलरेशन आ जाएगी। रेट किस तरह निकालना है, कोई भी चीज़ हमारे पास गिवन हो, ठीक है, तो हम उसको अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये उसका रेट आ जाएगा, ठीक है। अब उसका चेंज ऑफ वेलोसिटी कहता है, तो याद रखें कि डेल्टा जो है ये चेंज को ज़ाहिर करता है जी, चाहे वो फिज़िक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, ठीक है जी, चाहे वो एंथैल्पी चेंज हो, तो डेल्टा जो है ये इसका चेंज को ज़ाहिर करता है। वेलोसिटी का चेंज ये था जी, अगर हम उसे टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, किसी भी बॉडी का जो है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं जी। फॉर्मूला क्या बताता है जी, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, कि जो एक्सेलरेशन है वो बराबर आती है किसके जी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब चेंज किस तरह निकालना है जी वेलोसिटी का, तो ये हम निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी में से, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को निकाल देंगे तो ये हमारे पास उसका चेंज आ जाएगा। अब सर ये फाइनल क्या होती है जी और इनिशियल क्या होती है, ये भी बताते हैं भाईजान, रुको ज़रा सब्र करो, ठीक है। तो ये देखें, फाइनल वेलोसिटी वो है कि जिस वेलोसिटी के ऊपर वो आकर ऑब्जेक्ट रुक गया है, ठीक है जी, वो उसका फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये एक कार थी, ठीक है जी, कार तो इसी तरह की बनेगी। अब कार है जी, ये मूव की है जी इस तरह इधर को, ठीक है जी। तो जब ये मूव की है तो इसने यहाँ से स्टार्ट होने के पॉइंट से, जो यहाँ से इसने स्टार्ट लिया, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, और इसे हम वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब ये यहाँ से आती आती जी यहाँ पे आके रुक गई है आगे यही कार, ठीक है जी, तो ये अब उसकी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जी वी एफ के साथ, ठीक है जी। उम्मीद है कि अब आपको समझ आई होगी वी एफ और वी आई, यानी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है जी। वी एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला बन गया जी, अब ए इज़ इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, ठीक है जी, ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया। ऐसा ही यूनिट अब निकालना है जी। अब देखें कि हमारे पास जो था, ये एक्सेलरेशन बराबर आई है चेंज इन वेलोसिटी के, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई किया जी हमने इसे टाइम के साथ, ठीक है जी। टाइम के साथ जब हमने डिवाइड किया, अब आपको पता है कि वेलोसिटी का तो ऐसा ही यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है जी, ठीक। और टाइम का भी यूनिट जो है वो सेकंड होता है। जब ये वाला एस यहाँ से उठाकर हम इसे ऊपर इसके साथ लगाएंगे तो ये हमारे पास यूनिट एज अ रिज़ल्ट क्या बन जाएगा जी, मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। जब जब हमारे पास अब पावर का ये रूल है कि जो पावर एक जैसी हो वो ऐड हो जाती हैं, तो ये माइनस वन में ऐड हुआ तो -2 बन गया। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आ गया जी हमारे पास, -2, ठीक है जी, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। ये इसका अब ऐसे यूनिट होता है, मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट चलते हैं जी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, जिस तरह हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी थी, ठीक है जी, उसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। कंसेप्ट वही है इसमें, ठीक है। अब बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक बॉडी की जो होती है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है कब जी, इफ़ इट हैज़, अगर ये रखती है, क्या चीज़ रखती है, अब ये मेन पॉइंट है जी, इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी, अगर इसका चेंज इन वेलोसिटी सेम हो इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उन्हीं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम जो कि वक्फे के जो पैमाने हैं उन्हीं में उसने वो अपनी वेलोसिटी कवर की हो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है जी। हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, ताहम जो इंटरवल जो है टाइम का वो छोटा ही क्यों ना हो, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं जी, हम इसका डिस्कस करते हैं जी वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन की टाइप्स को, कि एक्सेलरेशन की टाइप्स अब हमारे पास क्या आती हैं जी। इस पैराग्राफ में से ढूंढनी तो आपके लिए मुश्किल होंगी जी इस वाले पैराग्राफ में, इसलिए मैंने आपके लिए आसानी के लिए
इसकी टाइप्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ये जो है हमारे पास टाइप्स आ गई जी। कौन कौन सी हैं जी टाइप्स? एक तो हमारे पास है जी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और दूसरी जो है वो हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है जी। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की अब क्या डेफिनेशन है जी? एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, एक किसी भी बॉडी की जो एक्सेलरेशन है इज़ पॉजिटिव। पॉजिटिव होती है कब जी? इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम, अगर इसकी वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज़ करे तो ये हमारे पास उसकी क्या आ जाएगी जी? पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ जाएगी। यानी कि जिस जिस तरह टाइम बढ़ता है उसी उसी तरह जो है ये हमारे पास है, इसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी, तो ये हमारे पास उसकी पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगी। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे टाइम ले लेता हूँ, ठीक है जी, और यहाँ पे इसकी मैं वेलोसिटी ले लेता हूँ। ठीक है, अगर इसी तरह वेलोसिटी भी बढ़ रही है, ठीक है जी, यहाँ पे, और टाइम भी बढ़ रहा है, ठीक है, इस तरह का ग्राफ हमारे पास अगर आ रहा है जी, ठीक है, तो ये हमारे पास उसकी क्या आ जाएगी जी? तो ये हमारे पास उसकी आ जाएगी जी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक। दूसरा जी नेगेटिव एक्सेलरेशन इसके बिल्कुल उलट है जी। नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या है जी? एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, कि किसी भी बॉडी की जो एक्सेलरेशन है इज़ नेगेटिव। नेगेटिव होती है कब जी? इफ़ इट्स वेलोसिटी, अगर इसकी वेलोसिटी जो है डज नॉट इंक्रीज़ विद टाइम, अगर ये टाइम के साथ इंक्रीज़ ना करे, क्या ना करे, वेलोसिटी ना करे इंक्रीज़, तो ये हमारे पास उसकी नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाती है, और वाइस वर्सा, या इसके बिल्कुल उलट। ठीक। यानी कि अगर ये हमारे पास से टाइम है, ठीक, टाइम जो है बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है जी, टाइम अगर बढ़ रहा है जी अपने अपने पैचेस में, ठीक है, और वेलोसिटी जो है यहाँ पे जाके जी कभी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, और कभी ये बिल्कुल ही इधर आके डिक्रीज़ हो गई, कभी इधर आके इंक्रीज़। तो अगर हमारे पास एक जो ग्राफ है ये सीधा जाने की बजाय किसी और तरह बन जाए, ठीक, तो ये हमारे पास क्या होगा? ये उसकी नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। यानी कि अगर ग्राफ हमारे पास इस तरह का हो कि कभी ये इधर को जा रही है, कभी इधर को, ठीक है, इस तरह अगर हमारे पास एक टेढ़ा सा ग्राफ आ जाए, तो ये हमारे पास उसकी नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। ठीक। इसके साथ साथ हम एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं जी, कि एग्जांपल्स वो हमारे पास क्या है जी पूछ रहा। ये अब याद रखें, एग्जांपल 2.4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, ये इसका चैप्टर में से ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है, और इस टॉपिक को भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन में ही करना है जी, लॉन्ग क्वेश्चन में वैसे भी नहीं ये पूछा जाता। क्वेश्चन क्या है जी? अब हमारे पास अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम वेस्ट, एक कार जो है, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक कार जो है ये स्टार्ट हुई जी वेस्ट से, ठीक, तो इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड्स, इसने 8 सेकेंड्स में जो है यहाँ से कुछ फासला तय किया 20 मीटर पर सेकेंड का। तो अब क्या करना है जी? हमने मालूम फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, इसकी हमने एक्सेलरेशन मालूम करनी है। ठीक। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी अब रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो हमारे पास इनिशियल, याद रखें ये ट्रिक, कि जो भी चीज़ रेस्ट से स्टार्ट हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो हमारे पास ज़ीरो होती है। ठीक है जी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे क्या बन गई जी? 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी पे आके वो कार रुकी है हमारे पास, उसकी वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड आ गई। एंड टाइम टेकन, जो उसने 20 मीटर पर सेकेंड का फासला कवर करने में टाइम लिया है, तो वो कितना है जी? 8 सेकेंड्स का। ठीक है। तो अब हमने एक्सेलरेशन किस तरह फार्मूला उसका पुट करेंगे जी? एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, ठीक है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को निकालेंगे, तो ये हमारे पास अगर टाइम और फिर टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? एक्सेलरेशन आ जाएगी। आप वैल्यूज़ पुट करें, वी एफ़ की वैल्यू आई जी 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी की हमारे पास वैल्यू आई जी 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम की जो वैल्यू है वो हमारे पास 8 सेकेंड है। तो आंसर 20 में से 20 को हमने 8 पे डिवाइड किया तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी आ गई जी? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो याद रखें कि साथ में यूनिट लिखना लाजमी होता है, नहीं तो आपका एक नंबर कट जाएगा। फाइंड द रिटार्डेशन, अब रिटार्डेशन कौन सी बला है? जो हमने नेगेटिव एक्सेलरेशन को पढ़ा है, ठीक है, जो हमने नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिस्कस किया है यही हमारे पास रिटार्डेशन कहलाती है। ठीक है जी। नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज़ का आल्सो कॉल्ड, ये देखें यहाँ पे मेंशन भी है, इज़ आल्सो कॉल्ड डिसलेरेशन और रिटार्डेशन। अब पॉजिटिव को कुछ नहीं, सिर्फ पॉजिटिव को पॉजिटिव ही कहते हैं। ठीक है। फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड, कि नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस जो हुई है किसमें? व्हेन अ कार मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड
एक कार जो है ये 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही थी। अब उसने रेस्ट का कोई इजी करने किया है, यही हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली, और ये दर्जा बदर्जा जो है वो घटती चली जा रही है टू 15 मीटर पर सेकंड। अब ये जो 15 मीटर पर सेकंड बाद में जो वेलोसिटी है ये हमारे पास ये उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी है इन 5 सेकंड, और उसने टाइम भी दे दिया। तो हमने कैसे मालूम करना है जी? अब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई जी? 30 मीटर पर सेकंड। सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही थी वो 30 मीटर पर सेकंड है जी। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड है। चेंज इन वेलोसिटी को हमने मालूम किया तो वी एफ माइनस वी आई आ गया जी, 15 मीटर पर सेकंड माइनस 30 मीटर पर सेकंड। तो ये चेंज इन वेलोसिटी का जो है डेल्टा वी हमारे पास किसके बराबर आ गया जी? डेल्टा वी हमारे पास -15 मीटर पर सेकंड, और टाइम उसने 5 सेकंड का दिया है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए इसमें हम जो है वो फार्मूला पुट करेंगे। ठीक है, फार्मूला पुट कैसे करना है जी? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ए इज इक्वल्स टू -15 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 5 सेकंड। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया जी? -3 मीटर पर सेकंड। सिंस नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज डीसेलरेशन, दस डीसेलरेशन ऑफ द कार इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आप अगर यहाँ तक भी आंसर मेंशन कर देंगे तब भी आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगर आपको समझ आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।